दुनिया में जाटों के गोत्र कितने हैं और जो गोत जाटों के हैं वो दूसरी जातियों में भी हैं। बैकवर्ड क्लास में, एससी समाज में बहुत सारे जो गोत हैं वो जाटों के गोतों से मिलते हैं। और किन किन लोगों के नामों से इन गोत्रों की शुरुआत कैसे हुई थी? मोर गोत है, गिल गोत है, गठवाड़ा है, दहिया है, सिनसिनवार है। ये आखिर गोत्र ये किसने रखे थे ये नाम पहली बार? कि ऋषि मुनियों के नाम से थे या किसी इलाके के नाम से हुए थे? और पूरी दुनिया भर में जाटों के गोत्रों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और बड़ी गजब की जानकारी रहेगी। और इस वीडियो को सुनकर आपको ये लगेगा कि हमने पूरा एक इतिहास का, जाट गोत का या दूसरी जातियों में जो गोत हैं उनका हमने एक बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है। और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, इतिहासकार हैं भलेराम बेनीवाल जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल यही जाट गोत्रों के बारे में, जाट नस्ल के बारे में इन्होंने खपा दिए हैं। विस्तार से बातचीत रहेगी। वीडियो पर शेयर करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्ते साहब जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो जी। आपने जाट नस्ल के बारे में, जाट जाति के बारे में, इसके इतिहास के बारे में अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल लगा दिए। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जो जाट नस्ल के जो गोत हैं वो कितने गोत हैं, कैसे कैसे उन मुख्य गोतों के बारे में बताओ, कैसे शुरुआत हुई थी, कितने गोत हैं? आदरणीय बात ये है जी, जाट विशुद्ध भारतवासी विशुद्ध आर्य हैं जी। और पूरे संसार में सातों महाद्वीपों में जाटों के 8100 से कुछ ऊपर गोत्र हैं, 5-10 8,000 से भी ज़्यादा, 8,100 से भी कुछ ज़्यादा गोत्र हैं जी। और इनका जो आर्यों के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं था, आर्यों में जातियाँ नहीं थी, आर्य कबीले में रहा करते थे, कबीलाई प्रथा थी। और जैसे ये प्रश्न किया भी आपने कि भाई भिन्न भिन्न जातियों में कैसे पाए जाते हैं, जितने भी आर्य एक नस्ल है, पहले बताया मैंने, जैसे जाट जाति नहीं है, ये जो नस्ल है ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक पूरे संसार में ये सभी, चाहे किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म में हो, ये सभी आर्यों की संतानें हैं। और इनके जो प्रचलन हुआ है, एक भाई एक गोत्र दूसरी, जिनको हम बीसी कह देते हैं, सी कह देते हैं, कैसे गया, तो उसके बारे में कवि ने, एक विद्वान ने लिखा है, हमने माना कि मजहब जान है इंसान की, इसके दम पर कायम शान है इंसान की, रंगे कौमियत मगर बदल सकता नहीं, खूने अब्बाई रंगे तन से निकल सकता नहीं। भी हमने माना कि जो धर्म है, संप्रदाय आदमी की आन बान और शान है, इसके दम पर उसकी पहचान भी है। आदमी का धर्म बदल सकता है, आदमी की जाति बदल सकती है, लेकिन उसकी नसों में जिस कुल वंश, जिस गोत्र का रक्त प्रवाहित हो रहा है वो नहीं बदलेगा। इसलिए कालांतर में भिन्न भिन्न कारणों से उसी गोत्र के लोग किसी अच्छे या बुरे कर्मों के कारण भिन्न भिन्न जातियाँ उनकी बदलते चले गए, उनका पुरखा एक है जी। ठीक है, एक पुरखा है, आपने बता दिया। हाँ जी। और गोत्र बता दिए आपने जाटों के 8,000 से ज़्यादा, 8100 से भी ज़्यादा। हाँ जी। इनकी गोत्रों की शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ देखो जी, मैं सभी का तो के बताए सकाए में इतना न्यू तो है नहीं। हाँ। झूठ बोलना पाप है, क्योंकि मैं तो एक शिक्षक था जी। जैसे दही बद्दर से दहिया गोत्र चलिया जी, पौन बद्दर से पुनिया गोत्र चलिया, नरहरी से नहरा चलिया, वैन से बैनीवाड़ा शब्द चलिया, गठवाड़े में 4 गोत्र मिला क्या करे गए। उस जमाने में जी विदेशी हमले लग गए उन्हें, मलिक एक हमारी जब इस्लामी के साथ टक्कर हुई, एक कुर्बानी की उपाधि है, इन्हें बहुत रक्षा की है भारत की। और कुछ व्यक्तियों के नाम पर है, जैसे ये राम रामायण काल के अंदर ये 4 भाई थे दशरथ के, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम के बड़े लड़के का नाम लव, लव से लंबा गोत्र चला और लाहौर बसाई, कुछ से कसवा गोत्र चला और कुछ सथली बसाई। भरत के 2 लड़के थे तक्ष और पुष्कर, तक्ष से तक्षक गोत्र चला और तक्षशिला बसाई, पुष्कर से परसवाल गोत्र चला, पेशावर बसाई, अंगद से अंजना गोत्र चला और संज्ञा नगर बसाया, और चंद्रकेतु से चंगताई गोत्र चला, चुग या चंद्रवंशी गोत्र चलाया, सुबाहु से सलकरान गोत्र चला, मथुरा बसाई, और शत्रुघाती से संगड़िया गोत्र चला, विदिशा बसाई। इसी प्रकार
कुछ पहाड़ स्थानों के नाम पर है। जैसे जो अफगानिस्तान में तो भारत का एक प्रांत था कभी, अफगानिस्तान में कुंदस पहाड़ है, उस क्षेत्र में जो लोग आबाद थे वो कुंडू कहलाए, और जो सिनसनी में बसे वो सिनसनवार कहलाए। जैसे वर्तमान के बर्सपर परिवार जो है राजा हैं सिनसनवार हैं, लेकिन मूल मत हैं वो है कृष्ण के वंशी हैं, यदुवंशी हैं। ऐसा फिर जैसे सिसोद में बसे सिसोदिये कहलाए, कई पहाड़ों के आसपास बसे वो पहाड़िया कहलाए। कुछ ऋषियों के नाम पर भी हैं, कई गोत्र। ये सारे बात जबानी तो याद आदमी के रहती नहीं। मतलब इस जैसे इसके अंदर देशु से देशवाड़ चलिया, दल्लू से दलाल गोत्र चलिया, मानू से मान गोत्र का प्रचलन हुआ। मोरवी से मोरविन, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है मोर गोत का था वो। अशोक महान जो भारत का अंतिम चक्रवर्ती सम्राट था वो मोर गोत का था। तो इस प्रकार इन गोत्रों का इस देश के अंदर पूरे संसार में प्रचलन हुआ है, और ये पूरे विश्व के भिन्न भिन्न देशों में, मैंने पहले भी कहा था ना, कोई देश ऐसा नहीं जहाँ ये जाट कौम नहीं और ये गोत्र नहीं है जो हमारे भारत में है, और कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें ये सारे गोत्र या सारी या जाट कौम नहीं। मैं पहले भी कहा था जाट कौम नहीं, जाट एक नस्ल है। तो ये है, कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ इस कौम ने, आर्य वीरों ने, आर्य क्षत्रियों ने, आर्य योद्धाओं ने राज्य न किया हो। अच्छा, ये दो तीन प्रमुख गोत्र जो हरियाणा के हैं, आपने जैसे दलाल के बारे में बता दिया, दैया के बारे में बताया, गठवाड़ा के बारे में बताया, हुड्डा गोत्र है या गिल गोत्र है, थोड़ा इनके बारे में बताओ। बूरा गोत्र है। देखो जी, हुड्डा के बारे में मैं डिटेल में कभी गया नहीं बाबू जी। ठीक है। गिल गोत्र, गिल गोत्र के बारे में भी, गिल्ला कोई सम्राट हुआ, उसका इतिहास बड़ी मुश्किल है, ढूंढना पड़ेगा। गिल्ला जिससे गिल गोत्र का प्रचलन, वो भी क्षत्रिय आर्यों का एक नस्ल, एक मान्य हुआ राजा हुआ है गिल भी जी, गिल्ला, ठीक है, जिससे गिल गोत्र का प्रचलन हुआ। और गिल गोत्र इतना महान है, इंग्लैंड का जो लोकसभा अध्यक्ष था वो भी गिली गोत्र के थे, बर्नार्ड फादर हिल जी, वो भी गिल गोत्र के ही थे। तो ये भी जाटों का कह ले, आर्यों का कह ले, इस कौम का कह ले, विश्व का कह ले, एक मान्य हुए गोत्रों में से एक है गिल। ठीक है। अच्छा, ये जैसे बहुत सारे गोत्र हैं, ये जाटों में भी हैं, ये बीसी में भी चले गए, एससी में भी चले गए, जैसे बात हुई अपनी ना। तो ये कैसे गए थे? वो अभी मैंने बताया ना, जैसे मैंने अपने गोत्र की बात करता हूँ, उदाहरण देता हूँ, मैं तो लगभग सारे में ऐसी बात भी, किसी भाई ने कोई असामाजिक कार्य कर दिया, उसको जाति से निष्कासित कर दिया या जाति से बाहर कर दिया, तो उनका फिर वो गोत्र तो वही रहा, लेकिन उनकी जाति बदल गई जी। अंश वो एक है, दद्दा एक है, खानदान एक है, मुल्लड़ भाषा में पका जाने खगड़े एक हमारा उस गोत्र है। जो हमारे बहन को धन में भी जैसे अछैज में नाई है, उसमें उत्तराखंड में मैं सैनी है, राजस्थान में ऑर्डर सैंसी है, और एड़ा इसमें ये कौन सा काम बताया, इसमें कमार है। तो इस तरह मतलब यू है। अच्छा, ये मटोरिया है, हमारी शाखा है, जो राजस्थान में मटोरिया गोत्र है, यह हमारी शाखा है, बेनवाल गोत्र की। हाँ, गगड़ भी हमारी शाखा है, डैन भी हमारी शाखा है। हमने डेनमार्क में भी राज किया, इंग्लैंड में भी राज किया, चीन में भी राज किया, ईरान में भी राज किया, आर्मीनिया में 10 फुटी राज किया बहनोड़ा ने। मैंने बहनोड़ गोत्र का भी इतिहास लिखा है, 400+ पेज का है, विश्व का सबसे बड़ा गोत्र है आबादी के हिसाब में। तो बाबू जी, ये गोत्र ऐसे ही हैं, यूँ बढ़ते बढ़ते चले गए। भाई किसी ने कोई काम बदल लिया, काम के आधार पर जाती, गोत्र वही रहा, क्योंकि खून वही है। ऐसे चले गोत्र जी, जो मैं आज तक मैंने खोज पाया हूँ। जो ग्रंथ मैंने टटोड़े हैं, चारों वेद, उपनिषद, यानी लोग तो सारे एक ही थे। फिर ये तो आप पॉलिटिकल ने आपस में इतना जहर भर दिया वर्तमान में। बाबूजी, पहले भी काम ना, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, जिसमें इंग्लैंड पिन हरिवर सारा यूरोप एरिया, ये सभी आर्य हैं, एक पुरखे की संतान है, शिव की संतान है, कार्तिकेय की संतान है, ये आर्य हैं सारे। और अब तो मरने मारने पर उतारो, लड़ाई झगड़े सारे, अब तो सारा शब्द ही बदल गया। वर्तमान की राजनीति ने और बीमारी में नफरत विद्वेष पैदा कर दिया जी, अपनी वोट की राजनीति के कारण जी। अच्छा, आपने बताया कि ये जो सैनी हैं बेनवाल गोत्र के हैं कहीं पर, उसमें उत्तराखंड में। हाँ, अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये सैनी है, ये गोत्र है, जाति है? फिर ये कुछ पता नहीं, ज़्यादा सैनी होंगे, कुछ ऐसे होंगे, वैसे तो जाति बन गई है। तो जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री सैनी ये तो है। हाँ,
या जाति है? जाति बन गई, तो जाति का नाम गिना जाए, जाति पाई जाए तो यार जी। पुरखा उनका मारा उनका एक है। अच्छा। चाहे वो चमार में हो, चाहे वो बैकवर्ड में हो, चाहे किसी जाति में हो, हर गोत्र के ऐसी ही बातें हैं। कोई से ना नहीं कर सकता, वो जो ना करेगा उस भाई ने ज्ञान कोई नहीं। वो मैंने जो भी वो डायलॉग पढ़े बताए थे, पुरखा एक है। और फिर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक मैंने लिखा है भी, ये धर्म वैदिक था सभी का, और सारे के सारे ही आर्यों की संतानें हैं जी। तो ये जैसे ईरान है, इराक है, ये जो है ईरान जो इराक है, महाभारत काल में इसका नाम था आरस प्रदेश। और उस टाइम पांडु की छोटी जो रानी थी ना माधुरी, वही इसी क्षेत्र की थी, वर्तमान ईरान की थी। कोई बात ही नहीं हो, तो भारत का एक प्रांत था जी। और क्या आता था कुछ बन उस आर्यवर्त के टुकड़े 40-41 टुकड़े हो लिए जी। भारतवर्ष तो रहे नहीं, भारत रह गया, वर्ष भी कट गया जी। वही आर्यवर्त का नाम शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के नाम पर, भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा था आर्यवर्त से। आज भी कोई ब्राह्मण मान ले, कोई विद्वान व्यक्ति जब कोई हवन यज्ञ करता है तो वो कहता है आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, भरतखंड है। जम्बूद्वीप कह देते हैं, जम्बू का मैंने क्या है, वृहत बहुत बड़ा, यानी एशिया द्वीप सबसे बड़ा द्वीप था, इसलिए इसका जम्बू द्वीप है। फिर इसमें कोई भी श्लोक कोई हवन कार्य करा, अखंड मांगे स्वाहा करते हैं। तो स्वाहा कौन था, कैसे लगा? स्वाहा अग्नि जो ऋषि हुआ हमारा विद्वान मान्या, उसकी पत्नी का नाम था। वो कहने लगी, अगर जी आपने अपना अपना तो नाम डाल दिया, मेरा तो कड़ी है नहीं, बराज के बाद तेरा भी नाम ले क्या करेगा। जब जब भी अग्नि में होती दी जाया करेगी, तब तब स्वाहा बोला जाएगा, भाई ओम नमः स्वाहा। तो स्वाहा उसकी पत्नी, धर्म पत्नी, और पत्नी बहु जननी को नहीं होती। शिव ने ये शब्द कहे थे, सिर्फ पत्नी नहीं, ये अर्धांगिनी होती है। वो अर्धांग होता है पति उसका, यानी अर्धांगों का मालिक वो है और उसका अर्धांग का मालिक हुआ है। ये पति पत्नी ही नहीं, अर्धांग और अर्धांगिनी है ये शिव की वर्डिंग है जी। तो आपने मतलब रामायण क्या बता दिया, भगवान राम भी इसके काकरान गोत्र के जाट थे। हाँ जी। और तो ये सारे चारों भाई काकरान गोत्र के, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी। महाभारत का भी आपने बता दिया। हाँ जी। ये जो जितने भी थे, जो भीम और थे, और युधिष्ठिर कैरोगोत के थे, ये युधिष्ठिर, ये सारे ये भी जाट थे। कैरोगोत है, कैरोगोत है, कैरोगोत के थे। ये इसमें सब कथन हो रहा है वो गाँव में के जय भी कहीं बर्रा मुना सूख जूं जी। कैरोगोत के जाट है, आज भी है। पंजाब में भी है, प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री रहा है। कैरो गांव था और कैरो गोत्रियों का बसाया था कदे वो। अच्छा, तो जो कौरव थे ये महाभारत में, उसमें कौरव पांडव भाई थे। हाँ जी, चाचे ताऊ के थे। चाचे ताऊ के थे। तो वो कौरव से कैरो पड़ा, कैसे पड़ा ये? उससे नहीं, हाँ। कुरु नाम का सम्राट हुआ, जिसके नाम से थानेश्वरम का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। ओके। पहले उसका नाम था थानेश्वरम, वरम में, उसका ही फिर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। उस कुरु सम्राट इनकी वंशावलियों में पहले हुआ, बहुत बड़ी पहले। अच्छा, उससे जी 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 जी, ये है साहब जी। बिल्कुल। तन यानी कि आपने गोत्रों के बारे में बता दिया और जातियों के बारे में आपने बताया कि ये हमने पहले भी एक हिस्टोरियन हैं और मलिक साहब हैं अपने हाँसी से, उन्होंने भी यही बातें बताई हैं कि गोत्र पहले बने हैं, जातियां बाद में बनी। जातियां बाद में बन गई जी। ये तो जातियां तो फिर बाद में काम के दायरे पर बनती चली गई। कोई मर्द ठोक बढ़िया कर लिया, खाती बना दिया, कोई लाइक उसने बना दिया। ये और देखो दक्ष, उस समय दक्ष राजा हुआ था कनखड़ में, जिस समय जातियां का तो गोली मारी है, 4 वर्ण भी नहीं बने थे। और आज कमार लिखा है, बोले हम दक्ष प्रजापति, हम दक्ष की संतान ने, लिखे है कि नहीं? ये तो यूँ जोड़ गए, धक्का जोड़ तो कोई पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर है, लाहौर का जो संग्रहालय है, उसके अंदर आज भी उस जमाने के जाट राजा का लिखवाया लेख है। तरंग राजा है और उसका गोत्र भी है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और लेकिन लोगों ने कहा जब तो गुज्जर था जी, गुजरे के तरह आए लोग को गुजर कहते हैं। गुजर से गुजर बड़ी, उधर से बड़ी जान, गुजर के लिए दोस्ती जब करी दबरा नरती पे इंसान भाई है हमारे, कोई दिक्कत नहीं। गुजर मारा गोत भी जट्टों का जाट तो ईसा सौदा, इसका तो बेरा के किस्म है इसमें जी। एक गुत्तर भी है, जाति भी हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं, सम्मानित है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो करिए विष्णोई है, विष्णोई हम सबसे बड़ा गोत्र भी बैरीवाल है। अच्छा, विशीर्णो
जिन्हें 20 नियम अपना लिए तो 20 तो बिश्नोई बन गया, बदला क्या था वो भी तो जाट ही था, जाति तो जाट उसकी वो बिश्नोई बन गया। वक्त वक्त की बात है ये। एक जो करीब गामा में बैरागी हैं जाटा के गोत नहीं रहे। जिवे उस मुसलमान राजा कौन सा आया उसने इतना टैक्स ला दिया भी किसान देने में समर्थ हो गए लेने, बोला भाई कर, बोला मैंने तो बैराग ले लिया, वो बैराग लेने से बैरागी बन गए। अच्छा। जबकि जट्टे में से बने एक के गाँव में 18 संभाल के दौरा है उसे जाते के मारे उसे के मैं जगह जगह ऐसी सी बात है। अच्छा। हमारे हैं, हमारे अंश हमारे भाई हैं, एक ही बाप के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कर टैक्स नहीं पुग गया, पानी कम वर्षा बारिश कम हुई तो टैक्स ज़्यादा महंगे लिए थे मुगलों में उस मुसलमान तरह से, तो बोले उन्होंने ब्रेक ले लिया। और टैक्स से बचने के लिए, टैक्स से बचने कराए कि मुर्दे कर धंधा किसान कहाँ तक मरदा जी, वो बैरागी बन गए, बैरागी बन गए। अब वो अलग अलग जाति हो गई, वो जाति बन गई, एक छोटा एक बीसी में आ गया, एक जनरल में रह गया। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।